वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सिंध गवर्नमेंट की JIT और अली जैदी साहब की पेश करदा JIT का शोर इस सारे हफ्ते सुनाई देता रहा। मुस्तनद और गैर मुस्तनद की बहस जो है उसके कते नज़र इन रिपोर्ट्स में कराची में जराइम और करप्शन की जो कहानियाँ सामने आई हैं वो हमारे निज़ाम की खराबियों का खुलासा करने के लिए काफ़ी हैं, जो सालों से राइज है। इन रिपोर्ट से ये आया हुआ है कि किस तरह सियासी मफादात और इक़्तिदार को दबाव देने के लिए समझौते किए जाते रहे, गलत कामों पर आंखें बंद कर ली जाती रहीं। निज़ाम की वो कमियां जिनसे मुजरिम और करप्ट अफराद पर बार बार जो है उनको फ़ायदा जो है वो पहुंचता रहा, और उन्हें जो लोग हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उन्हें बार बार इक़्तिदार मिलने के बावजूद ठीक नहीं किया गया। और इस पर अगर बात की जाए तो जुल्म की इंतहा ये होगी कि ये सब अवामी फलाह और बेहतरी के नाम पर किया जा रहा होता है। सियासतदान एक जमात से दूसरी जमात में अवाम के नाम पर जो है वो जाते हैं। कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते हैं, तो भी सियासी मफादात के बजाय अवामी मफादात का डंका बजाया जाता है। अभी JITs के मामले पर सियासी जमातों की पोजीशंस को अगर आप मुलाहिजा कर लें तो कल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम थे और आज PTI के लिए। तो दोनों जमातों की राय उनकी माजी के इक़दामात से मुतल्लिक़ अगर देखी जाए तो यकसर बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल तक जब MQM पाक नहीं हुई थी तो बल्दिया फैक्ट्री की आग के लिए सारी जमात जिम्मेदार थी, लेकिन आज चूंकि MQM PTI की इत्तेहादी है तो बल्दिया फैक्ट्री JIT का कोई नाम भी नहीं ले रहा। ऐसा कब तक चलता रहेगा कि सियासी मफादात और मजबूरियों की खातिर असूलों पर समझौता होता चला जाएगा? और क्या सवाल ये है कि क्या इससे कोई तब्दीली कभी आ पाएगी? ये वो बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम में हबीब जान बलोच साहब भी जो है वो शामिल होंगे, और वो उज़ैर बलोच साहब की तरफ से और उज़ैर बलोच के साथ जो सारे रवाबित थे, जो पॉलिटिकल रवाबित थे, उनके बारे में अहम इंकशाफात जो हैं वो उन्होंने जो है वो किए हैं। लेकिन आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ देर पहले जो हमारा 8 बजे का प्रोग्राम है मोहम्मद मालिक साहब का, उसमें फैसल वाडा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, हमारे आबी वसाइल के मिनिस्टर साहब भी हैं, उनकी जानिब से जो JIT अली जैदी साहब की है उसके बारे में भी कुछ जो है वो बातें की गई। तो अली जैदी साहब हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। अली जैदी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है जी। अली जैदी साहब, अभी कुछ देर पहले फैसल वाडा साहब एक हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि आपको जो ये JIT रिपोर्ट मिली है ये आपके घर कोई नहीं दे के गया, बल्कि आपको जो है किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर ने जो है वो दी है। ये किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। वो साथ साथ ये दावा कर रहे हैं कि मेरी 10 खबरों में से जो है वो 9 खबरें सही होती हैं, और मुझे जहां तक पता है ये रिपोर्ट किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे ने जो है वो दी है। बिल्कुल गलत बात है। तो ये आपको फिर रिपोर्ट वही आप उसी पे जो है वो कायम है कि आपके घर कोई 3 साढ़े 3 साल पहले कोई देके गया, चौकीदार को देके गया, और आपको इस बारे में नहीं पता कौन देके गया? मैं जी हम अब पॉलिटिशियंस हैं, अवामी लोग होते हैं। हमारे घर में जब हम वजीर नहीं थे ना तो महीने के शायद 15-20 नहीं तो 25 चिट्ठियां आ जाती थी, और हमारा एड्रेस पब्लिक होता है, सबको पता होता है। 2013 से इलेक्शन लड़ा, उसी घर का एड्रेस सारी दुनिया को गूगल करके पता चल जाता है, तो सबको पता होता है। मुझे नहीं पता कौन छोड़ गया, हो सकता है वही छोड़ गया और जो बेनजीर भुट्टो की बिल छोड़ गया हो आसिफ जरदारी के पास, क्योंकि वो मैं तो कह रहा हूँ ना, जो मेरे पास छोड़ गया उसको वेरीफाई कर ले, उनको बोले वो भी वेरीफाई कर ले बिल, जिसके ऊपर उनकी पूरी नहीं। तो ये बताइए कि अभी उसी प्रोग्राम में सईद गनी साहब भी जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ और बात, क्योंकि उज़ैर बलोच की PTI की शमूलियत की भी बहुत जो है उस वक्त चर्चा हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी उज़ैर बलोच को शामिल करने के लिए जो लोग, PTI का इस वक्त एक वज़ीर है जो इस वक्त ज़ेरे अताब है, वो इनको शामिल करने के लिए बहुत पेश था, और अली जैदी साहब जब मेरे साथ मौजूद होंगे तो तब मैं इसका जवाब दूंगा। क्या कहेंगे इस पे? मारिया, मैं आपका जिंदगी और सवाल सब आसान कर देता हूँ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जबरदस्त फैसला है तिवाना केस के ऊपर कि irrespective of the source of the documents, what the document say is more important. Okay? और हजरत अली का एक कॉल भी है कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है।
मुझे ये बताएं इससे क्या फर्क पड़ता है कि जेआईटी मेरे घर पे कुछ छोड़ गया या आसमान से आ गई है नीचे से? नहीं अली साहब, वो तो बात हो गई ना। मैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही कह रही हूँ कि उसमें जो चीज मैं आगे जाके प्रोग्राम में यही बात करूंगी, आप इस वक्त वो साथ जो आपने उज़ैर बलोच की है, मैं उज़ैर बलोच सईद गनी को बोलें कि पहले उसका जवाब दे जो पीएसपी ऑफिसर एसपी रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद ने उनके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनाई हुई है ड्रग पेडलिंग की। ओके, जरा उसका जवाब दें, इसको छोड़ें। तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि उसको, आप ये कह रहे हैं कि ये भी आप मान रहे हैं बात? अगर मैंने जवाब नहीं मारी, प्लीज लेट मी फिनिश माय आंसर ना, प्लीज डोंट इंटरप्ट, फायदा नहीं होगा। आप सवाल पूछें या तुम मुझसे फिर जवाब ले लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं उज़ैर बलोच तो वो तो अब जेल में है, उसको जो भी मिलिट्री कोर्ट से सजा होगी, जो भी होगी, मैं उसके आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट उज़ैर बलोच। आप अंडरस्टैंड करें इशू को। मैं कंसर्न हूँ क्रिमिनलिटी एंड पॉलिटिक्स के साथ। वो जो एक आदमी था, तो वो जो सीरियल किलर सौलत मिर्जा एमकेएम का, जिसको फांसी हो गई, वो फांसी से पहले जो इंटरव्यू देके जो लोगों के नाम लेके गया, वो लंदन में बैठे हुए, एक दुबई में बैठे हुए, एक बैठे हुए, तो वो उस वक्त वजीर थे, वो ह्यूस्टन में याशिया फुलझड़ियां डाले। मैं बात कर रहा हूँ एडर्स एंड एबेटर्स की। ज़रब-ए-अज़्म में सहूलतकारों को भी पकड़ना था और इस ज़रब-ए-अज़्म के तहत सारे ऑपरेशन शुरू हुए थे पूरे मुल्क में, कराची इंक्लूडेड। सो देयरफॉर जो सहूलतकार थे जिनका उसने नाम दिया है, मुझे चलिए एक बात बताएं ना, उज़ैर बलोच जब पैदा हुआ था तो वो कोई वो बंदूक लेके तो नहीं पैदा हुआ था। उसको इस मुकाम पे पहुंचाने में बड़े लोगों का हाथ है। और वो जो लोग जो उससे गलत काम करवाते रहे, जो पॉलिटिकल फायदा उठाते रहे, जो उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते रहे, जो सारे काम वो कहता है कि मैंने किन किन लोगों के लिए कराते रहे, वो सदर बन के घूम रहे हैं, वो असेंबली में I agree with you. ये बात है। I agree with you and incidentally जी हबीब बलोच साहब को मैं 1991 में पहली दफा मिला था अमेरिका के अंदर। ओके, 1991 में। तो और हबीब बलोच साहब से उस वक्त से मेरे ऑफ एंड ऑन कभी ना कभी रास्ते रहे हैं, फिर गायब हो गए बहुत सालों तक। उसके बाद वो कराची, लंदन में भी एक दफा मुझे मिले थे, वो कराची भी जब आए थे 2018 में इलेक्शन में, उनसे भी मेरी बड़ी अच्छी सलाम मलिक है। और अब मुझे नहीं पता, हबीब मुझे ही भी पता था कि हबीब बलोच साहब, बाद में पता चला कि वो उनके उज़ैर के साथ हैं, उनके रवाबित। लेकिन उन्होंने तो खुद अपने इंटरव्यू में कहा है, जो मैंने ट्वीट किया वो मैंने तो नहीं इंटरव्यू लिया, वो तो वकार काज़मी साहब, एक कोई या पता नहीं क्या नाम है उनका, काज़मी साहब, अतर काज़मी, हाँ जी, अतर काज़मी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, वो ट्वीट किया। अच्छा, तो मैंने वो ट्वीट now if you allow me to, because you know we're going around in circles and incidentally मेरा प्रोग्राम का टॉपिक क्रिमिनलिटी और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है वही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सईद गनी जो ये बात कर रहे हैं कि आपका कोई ज़ेरे अताब MNA उनके पास गया था, उनको शमूलियत करना, उनको शामिल करना चाह रहा था, पार्टी में शमूलियत की ऑफर देने गया था, आप इसको डिनाई करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं अली जैदी होंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा। बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, उसमें हजारों लाखों मेंबरान है, सिटिंग वजीर ज़ेरे अताब। बात तो सुने ना, मुझे बात तो सुने, बॉटम लाइन के ऊपर बात करें। क्या उज़ैर बलोच ने कभी पीटीआई ज्वाइन की? कोई गया या नहीं गया, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मुझे क्या पता कोई गया कि नहीं गया मिलने। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.5 मिलियन वोटर्स। और जो भी, अगर मैं तो कह रहा हूँ क्या वो जमात में आए कि नहीं आए, भाई किसी ने किसी को भी ऑफर कर दी, किसी ने किसी, चले नहीं वैसे नहीं, बट अली जैदी साहब, शकूर साहब परसों एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, आपके MNA हैं, लियारी से जीते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को हराया, उन्होंने भी बात की कि हमारी तरफ से एक कोई पैगाम गया था। और साथ गनी साहब तो कह रहे हैं कि ज़ेरे अताब MNA अपने घर में दावतें जो है वो किया करते थे और उज़ैर बलोच को बुला के शमूलियत की जो है वो कहा जाता था, दावत दी जाती थी। तो उज़ैर बलोच पिछले 4 या 5 साल से तो वो शायद पकड़े हुए हैं, जेल में हैं। उनकी कौन सी दावत करता? अगर वो हमारी पार्टी में कोई नहीं था और पहले करता, मुझे क्या पता। मैं क्या जिम्मेदार हूँ किसी का कि किसी के घर पे कोई? आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि ही इज सेइंग, आई एम जस्ट आस्किंग, अगर वो आपके साथ किसी प्रोग्राम में आना चाहें या वो कहें कि मैं आके इसका नाम लेना चाहता हूँ, आर यू रेडी फॉर दिस? सईद गनी विल नॉट हैव द प्लेजर ऑफ सिटिंग विद मी। उसको बोले जवाब दे अपने ड्रग पेडलिंग का। तो आप जवाब दें, आप ये कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट है, लेकिन आपको ये, इसका मतलब आपको ये कबूल नहीं है, आप इसके लिए रेडी नहीं, आप नहीं इसके लिए एग्री करेंगे कि वो बैठ के जवाब दें अगर कोई इस तरह का आपका भाई उनके पास जो इल्जामात है सारे हैं, पुलिस कोर्ट। चले ठीक है।
ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे चलते हैं, हमारे मेहमान जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका आप तारुफ कराते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, साथ ही साथ अंदलीप अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और अताउल्लाह तारर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। तो और इस वक्त हबीब जान साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करती हूँ मैं, अगर अंदलीप अब्बास साहिबा से बात करूँ। अंदलीप साहिबा, अब इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ऑब्वियसली एक JIT हुकूमत की तरफ से आई है, अली ज़ैदी साहब ने रिलीज़ की है। एक JIT जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आई है, सिंध होम डिपार्टमेंट ने जो है वो रिलीज़ की है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो आपकी JIT है उसमें किया यह जा रहा है कि जो सिटिंग आपके साथ लोग हैं, जो आपके एलाइज हैं, उनको क्लीन चिट जो है वो दे दी जा रही है, जबकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब उनको एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई जो है वो उंगली नहीं उठ रही, उनसे कोई सवाल की बात नहीं की जा रही, उनको जो है वो मर्द हुर जो है वो कहा जा रहा है। तो ये क्या है? इज़ दिस पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज, सियासी मुकमका है, ये क्या है? देखिए मारिया, जो रिपोर्ट्स आई हैं और आपने मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन में ये कहा कि जो सियासतदानों के अंदर क्रिमिनलिटी आई है, वो आपको याद होगा कि ये जब अमन कमेटी थी जिसमें पीपल्स पार्टी, उज़ैर बलोच, ये ANP वगैरह ये सारे, और एक 2013 की जजमेंट भी थी आप कराची के हालात पे, जब वो सो मोटो लिया था चीफ जस्टिस ने, तो वो IG ने आके कहा था, उसने कहा था जी जितनी भी यहाँ जमातें हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, सारे सबके मिलिटेंट विंग्स हैं और इन मिलिटेंट विंग्स के अंदर ये गैंगस्टर्स शामिल हैं। उस अलावा उसने कहा था कि जी हमारी पुलिस के अंदर भी 50 भर्तियां ऐसी हैं टॉप पोजीशंस पे जो कि इन्होंने अपने कोटे के साथ रखी हुई हैं, तो जो इनके इलाके में क्राइम्स होते हैं उस इलाके में वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं और दूसरों को, ये आप जजमेंट निकाल लें। बिल्कुल, आई नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये वो हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अब अगर JIT 7 साल नहीं आई और उसको दबाया गया है और अब वो आई है और उसको एडिट करके पेश किया जा रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के ये सारे क्राइम सही थे और उस JIT पे हम तो कहते हैं एक्ट करें, चाहे मेरा नाम है, चाहे मेरे किसी रिश्तेदार का नाम है, या किसी हमारी पार्टी के जानने वाले। हमने तो, आपको पता है, आपने मेरे प्रोग्राम में पता नहीं किसने मेरे साथ शर्तें लगाई थी कि ये शुगर कमीशन में आपके तहादियों के नाम नहीं आएंगे, आ गए। अच्छा, कता कलामी की माफ़ी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी जो रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, कराची बदअमनी केस पे सारा जो मसला हुआ, उसमें बात की गई ये नेक्सस की, जो ये इनके क्रिमिनल विंग्स थे, जिनको ये कहा गया कि निशानदेही जिनकी की गई कि उनके तमाम पार्टीज़ के जो हैं ये क्रिमिनल विंग्स थे जिनके साथ ऑपरेट कर रहे थे। बट साथ साथ अमन कमेटी का अगर आप जिक्र कर रही हैं और आप उसको बदअमनी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं, तो वो आदमी जो उनको आज भी अपने बच्चे मानता है वो आपकी जमात का एलाय है। अब उसको कन्वीनियंटली अगर आप उनके ऊपर कुछ नहीं कह रहे या एक्शन नहीं ले रहे और आपके एक वजीर जो इन्होंने ये लाई है, रिपोर्ट लाई है, वो मर्द हुर उनसे कह रहे हैं, तो फिर इसको सियासी मुकमुका ही समझा जाएगा। मेरा ख्याल है कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है। जी मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शर्मिला साहब, अब नॉट जस्ट पॉइंटिंग टू द पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट हमने ये देखा है कि जो कल के दुश्मन होते हैं या कल के जो कातिल होते हैं वो इत्तेहादी बन जाते हैं, कल के चपड़ासी जो हैं वो वज़ीर बन जाते हैं। ये एक चीज़ हम देखते आ रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में। ये क्या है? मतलब फिर इस पे सवाल ये होता है कि इसका मतलब कि आइडियोलॉजी यहाँ पे कुछ नहीं है, जो आइडियोलॉजी सूट करती है उसको अडेप्ट कर लिया जाता है। शर्मिला साहब, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपका सवाल दोबारा कहेंगे प्लीज? जी मैं दोबारा करती हूँ। शर्मिला साहब, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं सिंगल आउट नहीं करती, लेकिन अवाम ये पूछते हैं और इस पे जो है वो बहुत सवाल भी होता है कि कल के डाकू जो हैं
वो आज के दोस्त बन जाते हैं, कल के कातिल जो हैं वो इत्तेहादी बन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, चपरासी जो हैं वो वजीर बन जाते हैं। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो आइडियोलॉजी क्या है? क्या आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि उस वक्त जो चीज़ें सूट करती हैं वो ठीक है, आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, मुकमुका है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है? जी शुक्रिया मारिया। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ सियासी जमातों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके साथ वो चलते हैं। हाँ, अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस तरह हमने देखा कि अक्सर जमातों में इलेक्टेबल्स लेने की ख्वाहिश में और हुकूमत बनाने की ख्वाहिश में आप ऐसे लोगों को अपने फोल्ड में ज़रूर ले लेते हैं जिनका आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी से वो इत्तेफाक या वो कुर्बत नहीं होती जो आपके नज़रियाती वर्कर्स की होती है। और ये हर जमात के अंदर होता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन क्रिमिनल्स कोई नहीं लेता, क्रिमिनल्स कोई अपनी जमात के अंदर जम नहीं करता, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से पहचान अपनी करानी चाहिए कि उसके सफ़ों के अंदर क्रिमिनल्स हैं। लेकिन हमने देखा इसी पाकिस्तान के अंदर कि ऐसी जमातें हैं जिसके अंदर से मिलिटेंट विंग्स निकले हैं। आप जिस तरह, आगे मैं एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल पीटीआई की एक बहुत अहम कारकुन थी जहरा शाहिद साहिबा, जिनका कत्ल हुआ और उनको कत्ल किया गया क्योंकि पीटीआई में दहशत फैलानी थी। उनके केस में आगे सजा भी हुई और उनके कातलों में से एमक्यूएम के लोग निकले। लेकिन आज ही एमक्यूएम के साथ हुकूमत बना के बैठे हुए, क्योंकि अगर एमक्यूएम नहीं होगी तो इनकी हुकूमत नहीं बनेगी। यू नो, दे डोंट हैव द नंबर्स। इसी तरीके से माजी में भी आपने देखा होगा, इमरान खान साहब शेख रशीद साहब को कहते थे कि मैं उसको तो चपरासी भी नहीं रखूंगा, लेकिन आज वो उनके रेलवे के वजीर हैं। हालांकि इस जनवरी के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा आपको तो रिजाइन दे देना चाहिए। अक्टूबर 2019 के अंदर जो रेल का वाकया हुआ जिसमें आई थिंक 73 लोग जो हैं वो बेचारे जहां बक हो गए, और अभी पिछले 3 महीनों के अंदर 3 वाकयात हुए। लेकिन इशू पता क्या है यहाँ पर? इशू ये है कि एक जीआईटी को मुतनाज़ा बना दिया गया। मैं हबीब बलोच साहब का, और वो कह रहे थे कि जिसने भी शुरू में कहा ना कि फैसल वाला ने इनको किसी पीपल्स पार्टी के वजीर ने, अली जैदी साहब कह रहे थे कि नहीं मेरे घर पे पहुंचाई, हबीब जान कह रहे थे कि इनको फूड पैंडा या करीम वाला दे गया है। तो बात यही है कि जीआईटी तो बहुत सारी होती है, किस किस को मंजर आम पे लाना है वो मेरा ख्याल है कि वक्त और हालात बताते हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारी जीआईटीज हैं। अच्छा, अगर इजाजत मुझे है, अजमल पहाड़ी पे भी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर मुझे इजाजत दें। पहली तो जो मिलिटेंट विंग्स की बात की वो आप समेत तमाम पार्टीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आए कि आपके मिलिटेंट विंग्स थे। फिर आपने बड़ा अच्छा आपने अगर इजाज़त दें फिर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया जोरा शाहिद वाला कि वाकई ही उन पे जिन पे नाम आ रहे थे वो इत्तेहादी आज बन के बैठे हैं, लेकिन वो एमक्यूएम पाकिस्तान थी, एमक्यूएम वो दूसरी थी, अल्ताफ थी, पाकिस्तान है, व्हाटएवर। आपसे सवाल ये है कि जहां आप ये बात कर रही हैं तो माजी में जिनको आप कहते थे कि ये बेनज़ीर साहिबा के कातिल हैं उनको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, और ये तमाम पार्टीज इसी तरह जो है ये कर रही हैं, जिससे ये बात होती है कि ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंस ही है। और उस वक्त जो बयानात दिए जाते थे वो सिर्फ जो है वो जोशी खिताबत में दिए जाते थे। दैट मीन्स आप अपने बयान की नफ़ी कर रहे हैं, अपने इल्ज़ाम की नफ़ी कर रहे हैं, जैसे अब फिर तहरीक इंसाफ वाले अपनी बात की नफ़ी कर रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ का तो बड़ा अलमिया ये रहा है कि उनकी जमात में जो नजरियाती उनके लोग थे वो तो छोड़ के चले गए। कुछ बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ ने इनकी फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर इनसे जो है झगड़ा मोल लिया है। अब अंदलीब अब्बास साहिबा जैसे कुछ नजरियाती इनके साथी मौजूद है। लेकिन अब आप देखिए ना, फिरदौस आशिक अवान को ले लें, शाह महमूद कुरैशी को ले लें, अजमल वजीर को ले लें, आज का जो वाक़या, और एक लंबी फहरिस्त है। ये तो सारे पीपल्स पार्टी में से, कोई पीएमएलएन में से आए हैं। और हमें तो ये कहते थे कि पुरानी करप्ट जमातें हैं, गंदे पाकिस्तान, नए पाकिस्तान से, ये तो नए पाकिस्तान के लोग थे। इनकी सफ़ों में ऐसे लोग हैं नजरियाती जिनको ये वजारतें दे सकते हैं। अब बाहर से डॉक्टर जफर मिर्जा को लाने की क्या जरूरत है? देखे ना, ये तो अवाम को नजर आ रही है ना चीजें। आपने बात की, एक बात की गई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, देखिए उनके ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई। एक बंदिया था,
लेकिन अगर मैं एमक्यू की बात करती हूँ तो आपके सामने बल्दिया की जेआईटी आपके सामने, कारसाज में कौन इन्वॉल्व था? बात है कारसाज वाला अटैक जो था उसमें कौन इन्वॉल्व था? नहीं, देखिए कारसाज के अंदर होम मिनिस्टर कौन था? वो तो आज मतलब आर्टिकल 6 के अंदर नहीं, होम मिनिस्टर कौन था? सजा हुई है, लेकिन वो होम मिनिस्टर कौन था? होम मिनिस्टर कौन था? उसके बाद आपके इत्तेहादी बने वसीम अख्तर जी, उसके बाद इत्तेहादी बने ना शर्मिला साहिबा। सो लेट्स लीव दिस डिबेट। वसीम साहब भी हमारे साथ, हबीब साहब भी मौजूद है। नहीं, ये डिबेट होनी चाहिए ना। दिस डिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो आपके कारकुनान होते हैं ना, उसमें बड़ी बेचैनी पैदा कर देती है। मैं आती हूँ आपकी तरफ। हबीब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, ये बताइए कि अब इस वक्त ये तमाम पार्टीज डिसोन कर रही हैं कि हमारे तो कोई ताल्लुकात जो हैं वो उज़ैर जान के साथ नहीं थे, उज़ैर बलोच के साथ नहीं थे। आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? बिकॉज आप उज़ैर साहब को, उज़ैर बलोच को बहुत करीब से जो है वो जानते हैं। आपने क्या देखा, अगर वो बताना चाहें? पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पैगाम है पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए कि जो क़यादत, जो रहनुमा आपको पहचानने से इनकार करे, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल वर्कर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपनी क़यादत को पहचानने से इनकार करे। अगर पॉलिटिकल वर्कर क्रिमिनल है तो क़यादतें तो उनसे बड़ी क्रिमिनल है। पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, नून की हो या पीटीआई की हो, सब पे इल्जाम आते। किसी पर पाँव में बम बांधकर लूटने का इल्जाम है, किसी पर बैंकों को लूटने का इल्जाम है, किसी पर टाइल की चोरी करके ले जाने का इल्जाम है। तो ये पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए आई ओपनर है ये जीआईटी, ये डिबेट, आपका प्रोग्राम। तो आई विल रिक्वेस्ट टू एंटायर पॉलिटिकल पार्टीज वर्कर्स, प्लीज ज्वाइन हैंड एंड स्टे एंड आस्क। अपनी क़यादत से पूछो कि हम भी आपको नहीं जानते। कल को मुझसे पॉलिटिकल लीडर मिलना चाहेगा तो मैं कहूंगा माजरत, आप क्रिमिनल हैं। तो उज़ैर बलोच को क्रिमिनल कहना सियासी वर्कर की तौहीन है, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। अब आपने कहा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं था, तो फिर ये बताएं कि जिस दावत में, हालांकि वो दावत मेंबरान असेंबली की थी, मैं मानता हूं इस बात को, जो लोग जीते थे लियारी से, सानिया नाज हो या शाहजहान बलोच हो या जावेद नागौरी हो, लेकिन उन सबको पता है कि उस दावत का लुब्बे लबाब और मंबा उज़ैर बलोच था। नहीं, लेकिन ये बताइए वो, क्योंकि इस पे ना पीपल्स पार्टी बहुत डिनाई कर चुकी है, बात भी हो चुकी है इस पे। मुझे ये बताइए, जो ये बात आ रही है कि जो हेड मनी, जो उज़ैर बलोच पे हेड मनी थी, उसकी रिमूवल के लिए जो है वो मीटिंग जो हुई, उसमें आप साथ थे गालिबन। वो मीटिंग किससे हुई थी उज़ैर बलोच की? देखिए, बहुत सारी बातें हुई हैं। उस वक्त के फैसल रजा आब्दी पीपल्स पार्टी कराची के सदर थे और आप सदर पाकिस्तान के राइट हैंड हुआ करते थे, मुतमद्दे खास वजीर आला सिंध, उनके साथ के बहुत सारे लोग। अब देखें ना, हेड मनी रिमूव हुई है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, समरियां भेजी गई होंगी। तो ये तो ऐसी गलतियों का एहसास जब हुआ हुकूमत सिंध को, तो हेड मनी खत्म हो गई। अब मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर पर इतने सारे मुकदमात कायम कर दिए गए, सिर्फ क्यों कि जनाब हमने। हबीब साहब, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, और हम जिस तरह हम जो बातें कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज की ही बातें कर रहे हैं, पर बड़ी माजरत के साथ, चाहे उनको इस्तेमाल किया हो, हम उनको बरी ज़िम्मा तो नहीं कर सकते कि उज़ैर बलोच का इसमें कोई हाथ नहीं था, या उन्होंने जो उनका 164 का बयान भी आ रहा है, या मैंने अपनी आंखों से जो लियारी में कत्लो गारत देखी है, गैंग वॉर जो थी, आप ये तो नहीं कह सकते कि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था या उसमें उनका कोई जो है वो हाथ नहीं था। डॉक्टर साहब, आपको तमाम मामलात को देखना होगा एक तनाजुर में कि लियारी की सिचुएशन, कराची की सिचुएशन क्या थी। अब लियारी में बलोच का बलोच सर काट रहा था, बलोच का बलोच कत्ल का आम कर रहा था। तो आप देखें कि उन बलोचों में अगर आप गफ्फार जिक्री ग्रुप को डिस्कस कर लें, अरशद पप्पू को डिस्कस कर लें, या एक ग्रुप नया क्रिएट हुआ था कच्ची राब्ता कमेटी, उनके पीछे कौन सी कुव्वतें थी। अब जो हमारे यूनाइटेड नेशन में मंदूब थे हुसैन हारून साहब, वो कच्ची राब्ता कमेटी को लीड कर रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, गफ्फार जिक्री प्लस अरशद पप्पू और रऊफ सिद्दीकी की सूरत में, वसीम अख्तर की सूरत में, फिर सोने पे सुहागा नबील गबोल भी वहां चले गए। तो
अब ये कराची के मजाफात लियारी में ही क्यों हो रहा था, मलिद में क्यों नहीं हो रहा था, कोरंगी लांडी में क्यों नहीं हो रहा था? वजह क्या थी कि जनाब एक कुव्वत जिसको आप मुत्तहिदा कहते हैं, मैं अगर उनके चीफ का नाम लूं तो शायद प्रोग्राम में डिस्टर्ब ना हो जाए आप, उनका एजेंडा था कि कराची को अलग करना है पाकिस्तान से। अब वो ये मैं नहीं कहता, कुछ दो हफ्ते कबल आपके बहुत बड़े चैनल में मौसूफ के नंबर 2 मुतमद खास मोहम्मद अनवर ने अलल ऐलान बबांगे दोहल कहा कि वो मिलते थे इंडियन एम्बेसी हिंदुस्तान से पैसे लेते थे काय के लिए, कराची में बदअमनी, कराची की बदअमनी से मुराद लियारी की बदअमनी। बिल्कुल पूरे कराची में जो है वो कोहराम जो है वो मचा हुआ था। और क्या वो एक टाइम जो था, मैं जरा अगर एक बात कहूं, अब देखे ना, कराची एक ग्रुप पाकिस्तान तोड़ना चाहता है जो कराची की मिल्कियत का दावेदार है, दूसरा ग्रुप लियारी की सूरत में वो कहता है कि ये जमीन हमारी है, हमारे बाप दादा। मुझे जरा इजाजत दीजिए, बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट, आगे जरा साथ ही रहिए। अताउल्लाह तारिर साहब भी मौजूद हैं। अता तारिर साहब ये बताइए कि इसमें चले JIT कौन सी सही है कौन सी नहीं है। एक चीज़ तो जो है वो दोनों में जो है वो मुत्तफिक है, वो एक कॉमन चीज़ है, कॉमनैलिटी है कि कराची का अमन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, वो डिस्ट्रॉय हुआ। अब ये जानते बूझते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उज़ैर बलोच के साथ जो है वो ताल्लुकात रखे हुए थे। इवन आपकी पार्टी जो है 2012 में अप्रैल में गौस अली शाह साहब गए और जाके उनको बाकायदा इन्विटेशन दे के आए टू जॉइन PMLN। ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है कि आप ये क्या, इसको आप किस तरह जस्टिफाई किस तरह करेंगे कि एक आदमी जिस पे कुछ महीने पहले हेड मनी रिमूव होती है, पीपल्स अमन कमेटी क्या उसकी जो है वो सारे मसाइल हैं वो भी हमारे सामने हैं, फिर उसके बाद पीपल्स अमन कमेटी को बैन कर दिया हुआ था, लेकिन आपके लोग गए और प्रोड्यूसर साथ अगर चलाना चाहें वो दिखा भी दें, साथ वो वीडियो भी चलती नजर आएगी। ये क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। असल में पिछले कुछ अरसे से हम असल डिस्कोर्स से हट गए हैं। वो चाहे निसार मुराई की JIT हो, वो चाहे उज़ैर बलोच की JIT हो, वो चाहे बल्दिया फायर की JIT हो, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी कि जो लोग जल के मर गए, जो दुनिया से चले गए, जिनको मर्डर कर दिया गया, उनकी फैमिलीज, उनके जिंदगियां, उनके रोजगार, उनका क्या पुरसाने हाल है, इस पे कहीं बात नहीं हो रही। मैंने नहीं सुनी अभी तक, किसी चैनल पे नहीं सुनी, किसी शो पे नहीं सुनी। प्रॉब्लम ये है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा था, कौन किसको JIT की रिपोर्ट देके गया, कौन सी JIT की रिपोर्ट ठीक है, कौन सी गलत है, पॉलिटिकल वर्कर गलत है, लीडर गलत है, लीडर ने पॉलिटिकल वर्कर को डिच किया, पॉलिटिकल वर्कर ने लीडर को डिच किया। ये क्या डिबेट है? आर वी इवन वरीड अबाउट द कॉमन मैन? हमें क्या उस आम आदमी की। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। बिल्कुल हम भी यही चला रहे हैं, हम भी आज यही डिस्कस कर रहे हैं कि अवाम के नाम पे सब कुछ किया जाता है। आप लोगों के पास ये JITs बहुत देर पहले से आ चुकी थी और हम आपको ही मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करेंगे। अब यही मेरा आपसे सवाल है कि वो आदमी जो कत्लो गारत कर रहा था, आपके लोग उससे जाके क्यों मिल रहे थे और उस गैंग वॉर के सरगना को क्यों कह रहे थे कि वो जी। आई वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। गौस अली शाह साहब की जो भी पॉलिटिक्स थी, पार्टी ने उनको ना सिर्फ डिसोन किया, उनको पार्टी से अनसेरेमोनियसली निकाला गया। कब सर, कब? इसका 2012 में मेरा ख्याल है ही वाज नो मोर। 2013 में उनको ही वाज ना वो पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर थे, ना वो सिंध तंजीम के मेंबर थे। और मैं जब से पार्टी के मामला देख रहा हूँ 2009 से, मैंने गौस अली शाह साहब को ना किसी मीटिंग में देखा है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपके शो पे मुझे गलत बयानी की जरूरत नहीं है, ना मैंने किसी उनको पार्टी की मीटिंग में देखा है, ना मैंने पार्टी के किसी फोरम पे देखा है। 99 में उनका जिक्र जरूर सुनते थे, वो बड़े एक्टिव थे, CM भी रहे, पोस्ट 99 भी वो पार्टी में रहे। बट गौस अली शाह साहब, मैं पिछले 10 साल से 11 साल से उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी पार्टी के साथ। और हमारा जो वजूद सिंध के अंदर था, अब खैर हमने बड़ा ग्रो किया है, बट हमारी इस तरह की कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही कि हमने वहाँ वायलेंस इंसाइट किया हो, हमने वहाँ पे गैंग वॉर्स को इनकरेज किया हो, हमने वहाँ लोग शामिल किए हो इस तरह के। अगर मेरी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, और आप बहुत काबिल एहतराम हैं, अगर मुझे ये बता दीजिए 2012 के अप्रैल में वो जाते हैं उज़ैर बलोच के पास उसको कायल करने के लिए, उसके बाद अगर, और ये TV स्क्रीन्स पे चला, प्रोड्यूसर साहब अगर आप चला सकें, उस वक्त बाकायदा तमाम चैनल्स ने जो है ये चीज़ चलाई, अगर मेरी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आप बता सकें कि क्या इसके बाद आपकी पार्टी ने कोई जो है वो रिबटल दिया या कहा कि नहीं, ये पार्टी पॉलिसी लाइन नहीं है, हम नहीं चाहते
कि एक बंदा जिस पर जो बैंड आउटफिट से जिसका ताल्लुक है, पीपल्स अमन कमेटी वाज बैंड, हमारा ये इथॉस नहीं है। ये गौस अली शाह अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं। गौस अली शाह साहब को पार्टी से फारिग जब किया गया और पार्टी से जब निकाला गया, बहुत सारे उनके एक्शन ऐसे होंगे जो पार्टी लीडरशिप की नॉलेज के बगैर हुए होंगे, और ऑब्वियसली उनकी जो भी रिप्यूट थी, जो भी मामला था, ही इज नो मोर विद द पार्टी। This was on television screens. At that time, he was representing the party. देखिए, या तो मुझे आप बता देना कि उस टाइम वो कौन सा ओहदा पार्टी का होल्ड कर रहे थे। मेरे नजदीक वो कोई ओहदा होल्ड नहीं कर रहे थे। एंड इवन आफ्टर दैट गौस अली शाह साहब का पार्टी में नामो निशान नहीं है। आप मुझे बता दें कि वो कौन सा पार्टी का ओहदा होल्ड कर रहे हैं, या आप मुझे कोई एक ऐसी लीडरशिप की तस्वीर दिखा दें। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हबीब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसी जानिब से, अगर मुझे प्लीज अगर इजाजत दें। जी हबीब साहब, प्लीज गो अहेड। मैंने पहले भी कहा कि इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए हम पॉलिटिकल लोगों में कि जो हुआ है उसे हम एडमिट करें। मौसफ जनाब सैयद जस्टिस गौस अली शाह साहब उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर थे, पहली बात। और काश सैयद गौस अली शाह ने वो ब्लेंडर वो गलती न की होती पॉलिटिकली, शायद वो भी मीडिया के खौफ से या अल्ताफ हुसैन के खौफ से। मैं इस बात का गवाह हूं, और मेरे मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे दोस्त या लंदन में भी मेरे रवाबित रहे हैं। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने फौरन एग्री किया, और कुछ वुज़रा थे उस वक्त के 3-4 नाम है, जरूरत पड़ी तो मैं नाम भी ले लूंगा। तो मियाँ साहब ने फौरन कहा कि आप उनको पार्टी में शामिल करें। हमारी ख्वाहिश थी बुग़्ज़ जरदारी, बुग़्ज़ कराची ऑपरेशन और मुस्लिम लीग का जो रोल था। तो सर नाम भी ले लेना हबीब साहब, फिर आप भी थोड़ी सी अगर जरूरत करें नाम भी ले लें। नहीं, मैं नहीं, जब जरूरत पड़ी, जब ये डिनाई करेंगे तो फिर अब क्योंकि तो डिनाई तो कर दिया उन्होंने, वो तो डिनाई कर दिया। वो कह रहे हैं 10 साल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, पहले तो ये बताया कि इनका रिकॉर्ड है नहीं, इनका मुस्लिम लीग नून में इस वक्त क्या ओहदा है, क्या इनकी हैसियत, मतलब कि किस पोस्ट पर हैं आप? डेप्यूटी सेक्रेटरी PMLN, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी जी, मरकजी जी। हाँ, नहीं, इसमें तो ये मुस्लिम लीग नून के सदर और जनरल सेक्रेटरी अगर होते तो मैं पहले अपनी बात खत्म करूं, लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो गौस अली शाह साहब ने कहा कि मियाँ साहब इस मामले को मैं खुद डील करूंगा। वो कुछ अपने मामला थे, वरना अगर वो लियारी के मामला को तय करते तो मलीर, केमाड़ी और लियारी सब उनके साथ था, और गौस अली शाह पाकिस्तान के इस वक्त साबिक सदर पाकिस्तान होते। लेकिन उस वक्त गौस अली शाह के साथ एक प्रॉब्लम थी जो मेरी इंफॉर्मेशन में है कि शायद मियाँ साहब के पास भी नॉलेज गई कि उनके कुछ रवाबित पीछे चौधरी शुजात फैमिली से भी थे वगैरह वगैरह, तो मामला आगे नहीं बढ़ा। वरना मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब और 3 पंजाब के बड़े नाम। लेकिन नाम नहीं आपने लेने, नाम नहीं लेने आपने, नाम ले लें। चौधरी बरादरान से तुम्हारा राब्ता आज भी है कि कहाँ की बात कर रहे हैं आप जी? चौधरी बरादरान हमारा आज भी काफ लीग से राब्ता है, हमारा तब भी था। हबीब साहब अगर टूटा ही नहीं था उनसे। हबीब साहब अगर नाम ले लें, आज के राब्ते शायद आज के राब्ते फायदे में हो, उस जमाने के राब्ते नुकसानदेह थे। बहरहाल पॉलिटिक्स में राब्ते होते। हबीब साहब आप सबको कह रहे हैं कि जुर्रत करें, तो जरा आप भी जुर्रत कर दें। आप तो वैसे भी बाहर बैठे हुए हैं, आप भी जुर्रत कर दें। कौन है फिर बाहर बैठे हुए? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ना मुझे कैमरे का ज्यादा शौक है, ना खबरों में रहने का ज्यादा शौक है। लेकिन जब जरूरत पड़ी, मेरे लियारी के मफादात पे कोई चोट पहुंचाएगा तो मैं नाम भी लूंगा और उनको मैं अदालत भी ले जाऊंगा इंशाल्लाह। तो डोंट नीड टू वरी। अभी तो आगे बहुत सारी चीजें बाकी हैं, कई लोगों के नाम आएंगे। अभी स्लो चलें ताकि पीटीआई को भी थोड़ा सा। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि जो डर खौफ यहाँ पे बैठे लोगों को होता है वो आपको नहीं होगा। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल खड़ा करके आपको बताया कि उस वक्त शाह साहब मुस्लिम लीग के सिंध के सदर। कर लो अपनी बात जी। जी अता भाई, मुझे एक ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, एक ब्रेक पे जाना है। लेकिन इस वक्त अता भाई अगेन वेरी रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्री विद यू। 2015 के टाइम पे जो है खबरें आई थी कि गौस अली शाह सेवर्स टाइज विद PMLN, उस वक्त उन्होंने अपने ताल्लुकात जो है ख़त्म किए थे। और फिर अगेन वही वाली बात, इतनी बड़ी चीज़, एक क्रिमिनल अनासर जिस पे इतने ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात थे, उससे मिल रहे हैं PMLN के बिहाफ पे, और कोई रिबटल ना आए PMLN की तरफ से, समझ नहीं आती। तो अगेन विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्राइम और जो पॉलिटिक्स है इसका क्या नेक्सस क्या है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अता साहब, आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर अंदलीब साहिबा की तरफ जाऊंगी। जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो बात की जा रही है कि गौस अली शाह साहब को इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो चौधरी बरादरान से राब्ते में थे, ये तो कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये पॉलिटिक्स है, 100 लोगों से आपके राब्ते होते हैं। देखिए, वो 2013 में पार्टी से उनको निकाल दिया गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इस बात की अगर कोई एविडेंस है तो सामने ले आए कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस मुलाकात का इल्म था। मैं दावे से कहता हूँ नहीं था। नंबर 2, अता साहब, 2012 में तो सिंध के प्रेसिडेंट थे ना जब मिले, 2013 में ही पार्टी सुन लेना। देखिए, 2013 में जब उनको पार्टी से निकाला गया, किसी बेस पे निकाला गया ना जी। बात यह है कि जहां क्रेडिट बनता है ना वहां देना चाहिए। मुझे ये बात बताया जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके आप कराची के दौरों की लिस्ट निकाल लें, जो कराची में ऑपरेशन हुआ और जो हर रोज आपके चैनल्स पे टिकर चलते थे, टारगेट किलिंग के, मर्डर के, किडनैपिंग फॉर रैंसम के। उन्होंने तो कई सिंध गवर्नमेंट को विक्टिमाइज नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट भी साथ थी, पाक फौज भी साथ थी, पाकिस्तान रेंजर्स भी साथ थे, सिंध पुलिस भी साथ थी और पॉलिटिकल ओनरशिप दी। कभी नहीं कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट ये गलत कर रही है या फलां ये गलत कर रहा है। तो जो भी था, पाक फौज की कुर्बानी को भी सलाम है, पाक रेंजर्स को, सिंध पुलिस को, होम डिपार्टमेंट को, बड़ी कुर्बानियां हैं। मगर मुझे बताएं ना, इस बात का क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता कि 2013 में व्हेन ही टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, तो नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में हम ये बात ही नहीं करते कि कराची के 2013 से पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। जो टारगेट किलिंग थी वो रेडिकली नीचे गई है, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम थी वो रेडिकली रिड्यूस हुई है। तो अगर नवाज शरीफ साहब पे ये बात कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट भी दीजिए कि देखिए, गौस अली शाह साहब का एक्ट होगा, उनका अपना एक्ट था, वो पार्टी से निकल गए, ही इज नो मोर इन द पार्टी, बात खत्म हो गई। बट बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने पॉलिटिकल ओनरशिप ली, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया और कराची का अमन बहाल किया, इसका सेहरा मुस्लिम लीग नून के सर जाता है। सर, बिल्कुल जाता है, मैं नहीं कहती कि नहीं जाता, बट एट द सेम टाइम हमने नेक्सस देखा है। अगेन ये इलेक्शंस हुए मई 2013 में, प्रेसिडेंट के लिए वो नॉमिनेट नहीं हुए, उस वजह से वो चले गए। ये बात जो है, तब जब वो गए, एट दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सिंध चैप्टर ऑफ PMLN। 2012 अप्रैल की, ये एग्जैक्टली 1 साल पहले। सो यू नो, और चले इस पे हम आगे चलते हैं। इससे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा नवाज शरीफ साहब से कि उन्होंने कराची ऑपरेशन की ओनरशिप नहीं दी। अंदलीब साहिबा की तरफ चलती हूँ। अंदलीब साहिबा, अब मसला ये है कि आप इन दोनों पार्टीज़ को तो जो है वो कहते आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब पे भी इल्ज़ाम लगता है, पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगता है, लेकिन आपके इस वक्त एक सिटिंग MNA उज़ैर बलोच के हवाले से क्या कह रहे हैं कि उनसे राब्ते जो हैं वो किए गए, कल परसों प्रोग्राम में बैठे हुए थे, और आप अभी जो है ये कुछ दो दिन पहले की बात है, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। ये आज मुझे पता चला कि PTI के लोकल कुछ लोग थे, लोकल वहीं के लियारी के, वो शायद उसके पास गए थे। PTI में कामरान मिनास का नाम मैंने सुना आज कि वो एक लियारी का वर्कर है, वो इतने बड़े पैमाने पर किसी ने नहीं किया। अंदलीब साहब, क्या वजह है कि मतलब ये जो क्राइम और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है, क्या इसके बगैर पॉलिटिक्स चलती नहीं है? क्या ये वजह है कि आपको भी लगा कि कराची में आपको भी जो है ये हरबे जो है वो अपनाने पड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक ये जो है क्राइम और ये नेक्सस, आपको याद होगा आसिफ खोसा साहब की एक जजमेंट आई थी। वो उन्होंने कहा कि ये जो रूलिंग पार्टी है गॉडफादर है, और उन्होंने कहा जो गॉडफादर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो माफियाज डेवलप करते हैं। उन माफियाज की शाखें हर तरफ होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी होती हैं, इंडस्ट्री में भी होती हैं, वो मीडिया में भी होती हैं, वो जजेस में भी होती हैं, एंड दे यूज दैट टू हाइड द क्राइम्स। बल्कि उन्होंने मारियो पूजो की एक कोटेशन आपको याद होगा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज ग्रेट क्राइम, ये उन्होंने कोट किया। ये कोर्ट की जजमेंट है अबाउट द रूलिंग पार्टीज ओवर हियर। तो ये कोटेशन जो है वो ये कह रहे हैं कि, और ये मैं बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पिछले जो 40 साल में एक पूरा सिस्टम है जिसमें सियासतदान जो है और उसका एक पूरा नेक्सस होता है, वो पुलिस में अपने लोग रखता है। आपको याद होगा अब्बास खान की IG की रिपोर्ट थी, उसने कहा कि नवाज शरीफ ने 25,000 क्रिमिनल्स हायर किए पुलिस के अंदर। जब ये मॉडल टाउन का वाकया हुआ, 100 बंदों को गोली मारी गई, उसकी GIT दबा ली गई। और फिर देखिए, उस पर मैं बात कर चुकी हूँ। अभी पहले बता दी शकूर शाद जो बात कर रहे हैं, जरा उस पर भी आ जाइए। शकूर शाद से आप पूछें, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती कोई ऐसा वाकया। शकूर शाद को शायद ज्यादा पता हो। जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है,
उनके प्रेसिडेंट। चलिए जुल्फिकार मिर्जा का बता दीजिए, जुल्फिकार मिर्जा साहब का बता दीजिए। मैं जुल्फिकार मिर्जा तो बहरहाल हमारी पार्टी में नहीं है और एलाय है ना जी, एलाय तो हैं आपके। उनकी जो जोजा हैं वो हमारे एलाइज में। नहीं, जीडीए आपका एलाय है, जीडीए आपका एलाय है। हाँ तो जीडीए हमारा एलाय है, तो जिसमें जीडीए में है जुल्फिकार मिर्जा साहब की रिप्रेजेंटेटिव है, वो है। हाँ उनको एलाइज को छोड़े, आपने शर्त लगाई थी ना हमसे, शर्त लगाई थी। अंदलीप साहिबा, you know, I think you are way above this. You are way above this. अब अगर आपके पास इसका जवाब नहीं आ रहा, जी बताइए, जी बताइए, जवाब दे प्लीज प्लीज प्लीज। अगर नाम हमारे एलाइज का शुगर की कमीशन रिपोर्ट में आया है, आपने शर्त लगाई थी कि हम अपने एलाइज को कुछ नहीं करेंगे, नाम आया है और उस पर कार्रवाई होगी, मेरे रिश्तेदार की किसी और रिश्तेदार की कार्रवाई होगी, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। आपने पहले भी मेरे से शर्त लगाई थी कि हमारे एलाइज का नाम नहीं आएगा। शुगर कमीशन रिपोर्ट मैंने शर्त वैसे आपसे नहीं लगाई थी, ना ही मैंने कोई शर्त लगाई थी। मेरे प्रोग्राम में किसी ने आपसे जरूर जो है वो कहा होगा, मैंने शर्त नहीं लगाई थी। बहरहाल इस वक्त क्योंकि इसमें भी यकीन दिलाती हूँ जी जी चले, अगर एलाइज का नाम आया, अगर नहीं आया ना अंदलीप साहिबा, आप इतना लिखती पढ़ती हैं, आपको पता है कि वो आया, एक दफा नहीं कितनी दफा आया, मैं गिनवा सकती हूँ। नहीं तो ऑब्वियसली उस पर फिर एक्शन होगा। आपकी जो अली जैदी साहब की जेआईटी उसमें आया। आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि हम जितने भी लोग हैं विदाउट सेंडिंग देम टू द रिक्विजिट कोर्ट्स एंड विदाउट हैविंग द ट्रायल्स, हम उनको सऊदी अरेबिया की तरह पकड़ के नहीं, और उनको नहीं आप कहा करते थे ना, नहीं बट यू यूज्ड टू से कि एक मॉरलिटी, एक मॉरल स्टैंडिंग होती है कि अगर किसी का नाम वजीर का नाम किसी एक्सीडेंट में भी आ जाए तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। तो फिर आज का वाकया भी आप सुना दें कि हमारा एक वजीर जो केपी में था, इसके ऊपर अंदलीप साहिबा जो इस वक्त बात हो रही है ना, जो इस वक्त बात हो रही नहीं जो इस वक्त बात हो रही है, प्लीज उस पे अगर रहिए, क्योंकि एक मेरी बात सुन, आप तो तब्दीली ला रहे हैं ना। चले अंदलीप साहब, मैं इसको ना समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि ठीक है, चले ठीक है, चले ये रिपोर्ट सब कराची में कत्लो गारत हुई, जिस आदमी का नाम नॉमिनेट किया जा रहा है, आप कह रही हैं कि आप उसको नहीं हटाएंगे। चले व्यूअर्स, हम इसी की बात कर रहे थे कि दिस इज व्हाट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इज ऑल अबाउट। इसको हम ये कह रहे थे, जो व्यूअर्स को भी हम ये बात कर रहे थे कि यही वो चीजें हैं। कल कहा जाता था वजीर का नाम एयर क्रैश में या ट्रेन क्रैश में जो है वो आए तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। आज जो आदमी कत्लो गारत में इन्वॉल्व है, जो कत्लो गारत में कराची की इन्वॉल्व है, उसके बारे में आप सुन रहे हैं क्या है? अच्छा शर्मिला साहब, आप बात ही नहीं करी। शर्मिला साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ, उसके बारे में भी बात करें कि आज हमने निकाले, कभी पहले किसी गवर्नमेंट ने निकाला? शर्मिला साहिबा की तरफ जी को निकाला? जी मुझे एक इंसिडेंट बता दें। अच्छा चले, मैं अंदलीप साहिबा, जो मैं इस वक्त जो मेरा टॉपिक है, जी बिल्कुल तब्दीली है कि एक कत्लो गारत जिसने की कराची में बाजार गर्म रखा, वो आपकी पार्टी में बिल्कुल तब्दीली है, पीटीआई में तब्दीली आ गई। Sir, we're not talking about that topic. When we talk about it, तो फिर बैलेंस हो जाएगा, और आप अगर बैलेंस की बात करेंगी तो then there's so many things. No, I'm talking about crime and politics. I'm talking about crime and politics. I am talking about crime and politics specifically. I am talking about if somebody is proven a criminal, उस पे एक्शन होता है, हमने लिया है। चले आमिर कियानी पे आपने क्या एक्शन लिया आपने? If you really want to go there, क्या एक्शन लिया आपने? केस प्रूव होगा तो लेंगे, आपने निकाल नहीं दिया, अभी केस चल, वापस नहीं आ गए वो। Let's leave it. Let's just leave it. शर्मिला साहब, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझ रही हैं इस वक्त के, क्योंकि हम इस वक्त जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, जिस तरह ऑब्जर्वेशन भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की सारी जो बातें हो रही हैं, क्या ज़रूरी होता है कि ये नेक्सस जो है वो हो क्राइम और पॉलिटिक्स का? क्योंकि सिर्फ आपकी पार्टी नहीं है, इसी तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो राना सनाउल्लाह पे भी लगते गए और किसी और ने नहीं लगाए, उनके अपने लोगों ने लगाए, अपने पार्टी के लोगों ने लगाए। तो ये एक परसेप्शन बनती है कि अगर आपने पावर में रहना है, इफ यू वांट टू बी माइटी एंड पावरफुल, यू हैव टू कीप दीस पीपल क्लोज टू यू। नॉट नेसेसरली मारिया, मैं नहीं इस बात पे एग्री करती कि ये हर जमात के अंदर ये एक मिलिटेंट विंग होता है या वो क्रिमिनल्स को अपनी सफ़ों में रखते हैं जस्ट टू बी माइटी एंड पावरफुल। नो, लेकिन देखिए जहाँ जहाँ निशानदेही होती जाती है, अगर आप उन पे एक्शन नहीं लेंगे, बर वक्त नहीं लेंगे, तो उसका मतलब है कि यू आर कोलाइडिंग विद देम। अब
ये आप अभी आमिर कियानी की बात कर रही थी, इनके एक अमीन गंडापुर के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इमाम गंडापुर के भाई को उन्होंने कत्ल किया, क्या एक्शन हुआ? चीनी की रिपोर्ट के अंदर जहांगीर तरीन साहब का नाम बार बार आ रहा है, वो लंदन में बैठे हुए अपने प्राइवेट जेट ले गए, वही जहाज जो हर जगह जाता था। खुसरो बख्तियार उनके भाई की शुगर मिल है, दे आर अनटचेबल्स। नहीं, लेकिन शर्मिया साहब कथा कलामी की माफ़ी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपने एक पार्टी को, आपने अमन कमेटी को बैन कर दिया, आपने यू सेवर्ड टाइज विद द अमन कमेटी। जो JIT आपकी हुकूमत की तरफ से भी पेश की गई है, उसमें गैंगस्टर्स के नाम में अमीन बुलेदी का नाम है। उनकी जो वाइफ, जिन्होंने बाद में जाके शादी की, 2015 में जाके शादी की, वो आपकी सिटिंग MPA रही जब तक पिछला दौर ख़त्म नहीं हुआ, और वो भी, उसमें भी इल्ज़ाम था कि उज़ैर बलोच के नाम टिकट पे जो है वो कहने पे टिकट दी गई। उस वक्त मारिया हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या उनका गठजोड़ है, लेकिन जब मालूम हुआ तो जाहिर बात है कि उनको फिर इस इलेक्शन में टिकट नहीं। शर्मिला साहिबा 2015 में 2013 में देखिए भाग गया उज़ैर बलोच, 15 में उसने शादी की। हाँ जी सुन रही हूँ। जब वो जो एक वीडियो मंजर आम पे आई थी, और खुदा की कसम हम में से किसी को नहीं पता था, दैट वाज अ शॉक फॉर अस। मैं आशाइये की बात नहीं कर रही, मैं आशाइये की और ओथ वाली बात भी नहीं कर रही। मैं 2017 में गो नवाज गो रैली है और उसमें वो बैठी हुई हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, वो शादी कर चुकी हैं उस गैंगस्टर के साथ। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं हल्फिया ये बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे आज तक नहीं पता, सुना जरूर मैंने है, लेकिन ना मैंने कभी उनसे पूछा, ना मुझे ये पता है हतमी तौर पे कि उन्होंने उनसे शादी की, क्योंकि ना हमने देखा। शर्मिला साहब, क्योंकि वो अमीन चले छोड़े उसको, मुझे प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है, लेकिन तस्वीरें जो है वो आई, और ये नहीं हो सकता कि आपको ना पता हो। शादी भी उन्होंने की, आपकी सिटिंग MPA थी, अखबारों में आता रहा। अतातार साहब, अंदलीब साहिबा और शर्मिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगेन यही कहूँगी कि आवाम को वोट देते वक्त अब वी हैव टू होल्ड दीज पीपल अकाउंटेबल, कि कहाँ जो पहले वादे क्या थे, पहली चीज़ें क्या थी, और स्पेशली जब जानो माल का आपका जो है वो बात आ रही है, जैसे कराची शहर में थी, तो हमें अपने लीडर्स देखकर चूज़ करने चाहिए कि हम किस पार्टी के पलड़े में जो है वो अपना वजन डाल रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपीरियंसीज ऑल अराउंड तमाम पार्टीज़ में आपको नज़र आ रही हैं, फैसला आपने करना है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।